ओडिशा राज्य के पुरी में एक ऐसा चमत्कारिक रहस्य है जिसे समझ पाना इस साइंस के लिए भी असंभव है। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया के तमाम तर्क इस रहस्य के सामने बेबस नजर आते हैं। आप सबको पता ही होगा, हिंदू मान्यता में 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारका धाम, रामेश्वरम धाम और जगन्नाथपुरी। आज हम जानेंगे जगन्नाथपुरी के बारे में। आप सबने सुना ही होगा कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में श्री कृष्ण जी का दिल धड़कता है। तो चलो, अब मैं आपको इस मंदिर के बारे में कुछ ऐसे किस्से बताऊंगा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आजकल बहुत लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं और इस वजह से लोगों ने सवाल उठाया है, भगवान होने या ना होने। और यही सवाल मैं वीडियो के आखिरी में आपसे पूछूंगा। चलो ये वीडियो शुरू करते हैं। आपको पता ही होगा, हर मंदिर में भगवान की मूर्ति धातु की होती है या फिर पत्थर से बनी होती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्ति लकड़ी से बनी है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। 3102 ईसा पूर्व के समय पर जरा नाम का एक शिकारी शिकार करते हुए गलती से एक तीर भगवान श्री कृष्ण जी के पैर पर मार देता है। उसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। जरा ने भगवान श्री कृष्ण जी का दाह संस्कार किया पूरी रीति रिवाजों के साथ, पर जब उनकी चिता शांत हुई तो जरा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज अब तक जली नहीं थी। जरा को समझ नहीं आया कि ये क्या है, तो उसने उसे उठाया और बाजार में बेचने निकल गया। पर उसे खरीदना तो दूर, किसी ने उसको टच तक नहीं किया। आखिरकार जरा ने हार कर उस धातु की चीज को लकड़ी में डालकर समुद्र में बहा दिया। फिर गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो विष्णु जी के बड़े भक्त थे, उन्हें एक रात भगवान सपने में आकर कहते हैं कि एक नदी में डुबकी लगाओ, और यह भी कहा कि एक लकड़ी के तने में मुझे पाओगे। राजा ने अगले ही सुबह नदी में डुबकी लगाई और उन्हें वो लकड़ी मिली। राजा ने बिना वक्त गवाए उस लकड़ी को लेके अपने राजमहल आ गए और फिर उन्हें बड़े से बड़े लकड़ी के कलाकारों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाया। ऐसे करते हुए कई दिन गुजर गए। फिर एक दिन एक कलाकार महल में आया और उसने राजा से बोला कि मैं मूर्ति बना दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, 21 दिन तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जिस कमरे में काम करूंगा वहां कोई नहीं आएगा। ऐसा बोल के उसने मूर्ति बनाने का काम शुरू किया। ऐसे करते करते कुछ दिन गुजर गए। फिर एक दिन जब कमरे से आवाज नहीं आ रही थी तो सब लोग घबरा गए, कहीं वो कलाकार मर तो नहीं गया। आखिरकार राजा ने वो कमरा खोला और देखा कि वहां कोई नहीं था, बस लकड़ी की बनी हुई 3 मूर्ति थी। उनमें से एक मूर्ति में भगवान का दिल रखा गया था और बाकी जो 2 मूर्तियां थीं वो भगवान के भाई और बहन थीं। इसलिए आज भी माना जाता है कि मूर्ति में भगवान का दिल है। इसी कारण से जगन्नाथ मंदिर में लकड़ी की मूर्तियां बनी जाती हैं हर 12 साल में, और भगवान के दिल को पुरानी मूर्ति से निकलकर नई मूर्ति में डाला जाता है। तुम्हें जान के और भी झटका लगेगा कि उस मूर्ति को बनाने के लिए बहुत ही रीति रिवाज होते हैं। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को एंट्री नहीं मिलती है और उस दिन पूरे शहर की लाइट कट कर दी जाती है। फिर मंदिर के पंडित जी की आंखों को बंद कर दिया जाता है ताकि वो कुछ देख न सके, और हाथों में मोटे मोटे दास्ताने पहन दिया जाता है। बिल्कुल अंधेरे में पुरानी मूर्ति से दिल को निकलकर नई मूर्ति में डाला जाता है। जिन जिन पंडितों ने ये काम किया है उनका कहना है कि उन्हें देखा तो कभी नहीं, पर उनका कहना है कि जब उन्हें इस ब्रह्म पदार्थ को हाथों में पकड़ा गया तो ऐसा महसूस हुआ जैसे एक जिंदा खरगोश हाथों में हो, और माना जाता है कि अगर किसी ने इसे देख लिया तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी वजह से ये काम करने वाले पंडितों की आंखों पर पट्टी बंध जाती है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो वैज्ञानिक नियमों के बिल्कुल विपरीत चलता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, जिस दिशा में हवा चलती है पतंग भी उसी दिशा में उड़ता है। मंदिर का झंडा भी उसी दिशा में उड़ना चाहिए, पर नहीं, जगन्नाथ मंदिर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। ये कैसे होता है आज तक कोई समझ नहीं पाया है। और एक और खास बात है कि इस झंडे को रोज बदलना पड़ता है। अगर गलती से भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर को 18 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसी वजह से मंदिर के पुजारी 214 फीट ऊपर चढ़कर रोज झंडा बदलते हैं। यहाँ होने वाली हर चीज विज्ञान के समझ से परे है।
जैसे कि मंदिर में आने वाले हर एक इंसान को खाना मिलता है, पर आज तक यहाँ कभी भी खाना कम नहीं पड़ा और न ही वेस्ट होता है। सोचिए, आखिर इतना परफेक्ट रेशियो कैसे बनता है, न कम न ज्यादा। अभी और हैरानी होगी जब आपको बताऊंगा कि यहाँ खाना बनता कैसे है। यहाँ लकड़ी की आग पर मिट्टी के 7 बर्तनों में खाना बनता है। ये बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। हमारे लॉजिक के हिसाब से सबसे पहले नीचे वाले बर्तन का खाना पकेगा, फिर उसके ऊपर वाला, पर नहीं। भगवान की लीला के अनुसार सबसे पहले ऊपर वाले बर्तन का खाना पकता है, फिर उसके नीचे वाला, और सबसे आखिर में नीचे वाला बर्तन पकता है जो डायरेक्ट आग से टच होता है। इस लीला को आज तक कोई समझ नहीं पाया। और अभी रुको जरा, अभी तो बस उनकी कुछ ही लीलाओं के बारे में जाना है। अभी तो ऐसी बहुत सी लीलाएं हैं। आगे देखो तो जगन्नाथपुरी मंदिर कितना खूबसूरत है। आपने अब तक इसे वीडियो में देख ही लिया होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इस मंदिर के गुंबद की ऊंचाई 214 फीट है, पर आज तक कभी भी इस गुंबद की परछाई नहीं बनी है। जी हाँ दोस्तों, यह बात 100% सही है। और सुनो, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि दुनिया में बहुत सी जगहें नो फ्लाई जोन होती हैं, जहां कोई भी ड्रोन, प्लेन या फिर किसी भी मानव निर्मित चीज को उड़ाने की अनुमति नहीं होती। परंतु पक्षियों को तो हम नहीं रोक सकते, सही कहा ना? लेकिन जब बात जगन्नाथ मंदिर की आती है तो वहाँ कुछ ऐसा है जो शायद पक्षियों को पता है और हमें नहीं, क्योंकि मंदिर के ऊपर से कोई भी चीज नहीं उड़ती, ना ही ड्रोन, ना ही प्लेन, यहाँ तक कि पक्षी भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, पक्षी भी नहीं। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है तो कभी भी जगन्नाथपुरी जाना और मेरी इस बात को याद रखना और नोटिस करना। वहां पर आपको एक भी पक्षी मंदिर के ऊपर उड़ता हुआ नहीं दिखेगा। पर सोचने वाली बात यह है कि बेजुबान जानवरों को कैसे पता चलता है कि यहाँ उड़ना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुदर्शन चक्र, यह नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, या फिर आपको जरूर पता होगा कि यह भगवान विष्णु जी का अस्त्र है जो भगवान की इच्छा के अनुसार चलता है। क्या आपको पता है कि मंदिर के शीर्ष पर भगवान के सुदर्शन चक्र जैसा चक्र बना हुआ है? परंतु आप उसे मंदिर के किसी भी ओर से देखोगे तो उसकी दिशा हमेशा आपकी तरफ ही दिखाई देगी। जी हाँ दोस्तों, आजकल के समय में हिंदू, मुस्लिम या फिर अलग अलग जातियों के लोग एक दूसरे के मंदिर, मस्जिद या चर्च में चले जाते हैं। परंतु अगर मैं आपसे कहूं कि जगन्नाथ मंदिर में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति है, किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अगर कोई जाता भी है तो उसे बाहर से ही दर्शन करवा दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी जगन्नाथपुरी मंदिर गई थीं दर्शन करने, लेकिन उन्हें भी मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया क्योंकि वे पारसी थीं, हिंदू नहीं। इसी तरह 2005 में थाईलैंड की राजकुमारी भी मंदिर में दर्शन करने आई थीं, परंतु उन्हें भी अंदर जाने नहीं दिया गया। एक बार 12वीं सदी में स्विट्जरलैंड की एक महिला ने 1,78,00,000 का दान दिया था, जो अब तक का सबसे बड़ा दान था। लेकिन फिर भी उन्हें मंदिर में भगवान के दर्शन नहीं करने दिए गए। हर साल जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। यह यात्रा 9 दिन तक चलती है। कहते हैं कि भगवान इस यात्रा में लोगों के बीच जाकर उनके सुख दुख देखते हैं, और इसी कारण लाखों करोड़ों लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी रहस्यपूर्ण बातें हैं दोस्तों, जैसे कि भगवान हर साल 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं और उस दौरान मंदिर बंद रहता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, यह बहुत कम लोगों को पता होता है। तो दोस्तों, अब आप खुद ही बताओ, भगवान के होने के लिए यह सबूत कम है या फिर खुद भगवान आकर हमें यह बताने वाले हैं? ये जो लीलाएं हैं बस इतनी ही हैं या और भी हैं, ये आप खुद बताओ मुझे कमेंट में। और दोस्तों, मुझे पता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।